हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और सभी जरूरी चीजें अच्छे से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे आज की रीडिंग शुरू करेंगे। रीडिंग रहने वाली है वर्गोस के बारे में और ये एक टाइमलेस रीडिंग है क्योंकि आप देखिए दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो वर्गोस हैं। तो सभी को तो जिसे कहते हैं कंप्लीट और एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करके नहीं दी जा सकती है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग इन द सेंस वैसे तो ये रीडिंग बनी है वर्गोस के लिए 2024 ओवरऑल कैसा रहने वाला है इस बारे में, बट ये टाइमलेस इस सेंस में है जैसे कि हम एनर्जी के कार्ड्स भी पिक करते हैं कि एनर्जी कैसी रहने वाली है। लाइक आप देख रहे हैं ये वीडियो क्योंकि मैं दिसंबर में इसको शूट कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, हो सकता है कल ही देख लें, तो आप दिसंबर में इसको देख लेंगे तो आप वहीं से इसको देखना शुरू करें कि अभी करंटली आपकी एनर्जीज कैसी हैं या आपकी एनर्जीज कैसे शिफ्ट होने वाली हैं, तो वहां से भी आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। हो सकता है आप इसको देखें जून 2024 में, तो आप वहीं से इसके साथ रेजोनेट करना शुरू करें क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, ये किसी टाइम फ्रेम में इस तरह से बंधी हुई नहीं होती है। सो गाइस, टाइमलेस रीडिंग है और तो आप देख ही सकते हैं कि एक एक वर्गों को ध्यान में रख के तो नहीं बनाई है ना, ये पर्टिकुलर किसी इंसान को ध्यान में रख के तो नहीं बनाई है ना। हो सकता है ये सभी के साथ रेजोनेट ना करे या इसका सारा का सारा जो है रीडिंग का पार्ट किसी एक पर्सन से रेजोनेट ना करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे, जितनी चीज आपको समझ में आए, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे, कनेक्ट जिस चीज से आप कर पाए उतना आप क्लेम कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। हो सकता है ये किसी दूसरे इंसान को से कनेक्शन बनाए, किसी दूसरे इंसान के लिए बनी हो, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग जनरल रीडिंग में हम 100% उसके साथ कनेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उसका कुछ पार्ट हमसे कनेक्ट करेगा और कुछ किसी और से करेगा। इस नोट पे हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। 3 कार्ड्स ही मैं निकालूंगी क्योंकि 3 कार्ड्स में ही थोड़ी क्रिस्प सी रीडिंग हो जाएगी बड़े आराम से। लाइक आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं वीडियोस अलग भी बनाऊंगी लाइक करियर के लिए, हाँ रिलेशनशिप्स के लिए, वो अलग वीडियोस रहेंगे। बट अभी एक ओवरऑल जिसे कहते हैं ना, ओवरऑल आइडिया हम ले लेते हैं क्योंकि साल भी बहुत बड़ा होता है। साल में इटसेल्फ 365 दिन 12 महीने होते हैं। ठीक है, और आप देखते हैं 24 घंटे में ही आपकी एनर्जी किस तरीके से कभी कभी शिफ्ट हो जाती है। लाइक आप 2 मिनट पहले बिल्कुल खुश थे और 2 मिनट में किसी ने कुछ कहा और एकदम आग बबूला। वो सब चीजें चलती रहती हैं। इसलिए बड़ा मोटा मोटा सा जैसे हम कहते हैं ना आइडिया लेंगे हम 2024 का इस रीडिंग से। ठीक है, और कहीं से अगर हमें छोटा सा भी आइडिया मिल जाए ना, बहुत बार क्या होता है कि हमने एक वीडियो देखी, हमने कुछ सुना या हमने कुछ पढ़ा, वो उसमें से हमें एक चीज क्लिक कर गई। ठीक है, वो चीज जब क्लिक की उस टाइम हमें पता भी नहीं था कि इस चीज ने हमें क्लिक किया है, लेकिन फिर हम किसी सिचुएशन में आए और फिर वो चीज एकदम से हमें क्लिक की है, अच्छा हमें ऐसे करना चाहिए, अच्छा हमने ऐसे सुना था, हाँ इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। मेरी रीडिंग गाइस थोड़ी सी ना सोल्यूशन ओरिएंटेड रहती हैं। हाँ, सोल्यूशन ओरिएंटेड रहती हैं कि लाइफ की सिचुएशन में जब आप किसी में आएंगे तो सोल्यूशन आप कैसे करेंगे, और वो थोड़ा सा ना मैं सिखाती हूँ कि आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करना सीखें। ठीक है, तो इस तरह से मेरी रीडिंग रहती है। बेयर विद मी। तो हम पहला कार्ड देखेंगे वर्गोस के लिए, उनकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है, क्योंकि एनर्जीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है एक इंसान की लाइफ का, क्योंकि वो अपनी एनर्जीज के थ्रू, अपने ओरा के थ्रू ही सब कुछ अट्रैक्ट करता है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा वर्गोस की 2024 में थ्रू आउट द ईयर एनर्जीज कैसी रहने वाली है। प्लीज गाइड कीजिएगा, प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वॉन्ड्स हैं और वॉन्ट से काफी लोगों को ऐसा होता है कि अच्छा 8 ऑफ वॉन्ट्स आ गया है, अरे अब क्या होगा, ये तो अच्छा कार्ड नहीं है। मैं बताती हूँ आपको, ये बहुत अच्छा कार्ड है। ठीक है, हर इंसान का अपना पर्सोना होता है और हर इंसान का अपना एक जिसे कहते हैं ना इनएविटेबल कार्मिक होता है कि वो उसके साथ ना करके आया होता है कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ ये मुझे करना है, दिस इज माई लाइफ पर्पज, दिस इज माई सोल पर्पज और दिस इज द जर्नी ऑफ माई लाइफ, इस तरह की रहेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ लोग आप लाइफ में देखेंगे उनको बिना किए ही ऑलमोस्ट उनकी लाइफ में सब कुछ मिला होता है, लाइक वो एक अच्छे घर में ही पैदा हो गए हैं।
ठीक है, तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो वहीं पे सोल्व हो गई हैं। हालांकि उनकी अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको नहीं पता होती है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं कि जितना मर्जी कर लेना, कुछ अच्छा बनाना लाइक इम्पॉसिबल सा ही होगा। ठीक है, सो गाइज आप लोगों के को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आप 2024 में उन लोगों में से रहने वाले हैं, ठीक है, जो करेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। सो ये है आपकी एनर्जी और इतना अच्छा कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स क्या होते हैं आप देख सकते हैं, ये जिसे कहते हैं ना, वॉन्ट्स क्या है एक तरह से, इसे मैं कैसे समझाऊं, लाइक इन पे ग्रीन ग्रीन जो है, थोड़ा सा प्रोस्पेरिटी भी हम देख सकते हैं, अबंडेंस की इसको बोलते हैं कि थोड़ा सा अबंडेंस का एस्पेक्ट इसमें रहता है। और वॉन्ट्स यानी कि लकड़ी के डंडे, हाँ, उसको मैं अगर बोलूं अच्छे से समझाऊं तो लकड़ी के डंडे। लेकिन लकड़ी के डंडे कैसे हैं, ये सूखे हुए तो नहीं है, सिर्फ लकड़ी के डंडे तो नहीं है, इसमें हरापन भी है, यानी कि इसमें एक ग्रोथ का एस्पेक्ट है। सो देखिए 8 वोन्स हैं ग्रोथ का एस्पेक्ट लेके आप लोगों के लिए। ठीक है, सो ग्रोथ के बहुत अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे। और ग्रोथ जब होती है तो ओवरऑल, क्योंकि ये कार्ड आपकी एनर्जी में आया है, अगर ये कहीं और आता, रिलेशनशिप में आता, तो हम कहते बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे और नए भी बनेंगे, पुरानों में भी बहुत अच्छा सा ग्रोथ होगा। और अगर ये आपके मनी फाइनेंसेस में आता तो हम इसे और तरह से देखते, लेकिन ये आ गया है आपकी एनर्जीज में। और ये एनर्जीज होती है जिसे कहते हैं ना, कर्मठ एक आदमी होता है, कर्मठ, कर्मठ समझते हैं, यानी कि जो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होता है। और वर्गो का जो ये है जोडियक है, वो भी गवर्न सॉरी उसका एलिमेंट भी रहता है जिसे कहते हैं अर्थ एलिमेंट। और अर्थ के बारे में आप जानते हैं ना, अर्थ में कितनी पेशेंस होती है, अर्थ कितना दे सकती है, अर्थ कितना कर सकती है। ठीक है, जो कुछ भी आपके पास अभी है वो अर्थ से ही तो मिला हुआ है ना, आपके जो बॉडी है वो भी अर्थ से मिली हुई है। सो अर्थ एलिमेंट जहां भी होगा वो हार्डवर्क के लिए बना हुआ है, वो पेशेंस के लिए बना हुआ है, हार्डवर्क वो कर लेगा, हार्डवर्क से वो भागता नहीं है। ठीक है, सो ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव सी, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। ठीक है, हर टैरो डेक रीडर का भी अपना अपना होता है कि उसके भी अपने कुछ कार्ड्स होते हैं जिनको वो देखता है कि ये कार्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कार्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं एक एक्शन ओरिएंटेड इंसान हूं, मैं अपने कर्म में विश्वास रखती हूँ। मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं ये लाइफ सबसे अच्छी होती है जहां आप अपना कुछ करके अपना बनाते हैं। ठीक है, मोस्टली लोगों को लगता है कि नहीं, चांदी का चम्मच मुंह में लेके जो पैदा होते हैं उनकी लाइफ सबसे अच्छी होती है। ठीक है भाई, उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे कि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, लेकिन अगर मुझे ऑप्शन मिले तो मैं चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा ना हूं। क्यों? क्योंकि मेरा एक विश्वास है कि उसी काम में मजा आता है, उसी पैसे में मजा आता है, उन्हीं चीजों में ज्यादा मजा आता है जो आप खुद अपने हाथों से कमाते हैं। ठीक है, आपको कोई भी चीज चाहिए, ठीक है, आपके हस्बैंड ने आपको दिला दी, आपके फादर ने आपको दिला दी, क्योंकि आपकी शादी एक अच्छे घर में हुई है या आप एक अच्छे घर में पैदा हुए हैं। ठीक है, आप देखना अगर कभी आपको मौका मिले उस फीलिंग में, जब किसी ने आपको कोई चीज दिलाई है और उस फीलिंग में जब आपने वो चीज खुद खरीदी है, जमीन आसमान का अंतर होता है उन फीलिंग्स में। जब आप अपनी मेहनत से कुछ करके कोई चीज खरीदते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, मैं देख पा रही हूँ, बड़े ही पॉजिटिव नोट पे शिफ्ट होएगी। अगर तो आप अभी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी ही आपकी एनर्जी इसमें है, क्योंकि ये तो वीडियो मैं दिसंबर में बना रही हूँ 2023 में, अगर अभी आपने अपनी एनर्जी में शिफ्ट फील कर लिया है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं स्टक हैं, कहीं लग रहा है कि नहीं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एडवाइस और गाइडेंस भी है कि आप इस चीज को डेवलप करें, क्योंकि ये चीज डेवलप भी करनी पड़ती है कि हाँ मुझे मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज भी आपको सपोर्ट करेंगी। और अगर कहीं स्टक एनर्जी है तो विद टाइम खुल जाएगी, क्योंकि अभी 2024 आने में तो अभी 15-20 दिन पड़े हुए हैं। ठीक है, सो 2024 में ये एनर्जी आपके अंदर मैं 100% देख पा रही हूँ। और जब ये एनर्जी किसी इंसान के अंदर होती है ना, तो इंसान क्या नहीं कर सकता। सो गाइस, कांग्रेचुलेशंस वर्गो पीपल, आपकी एनर्जी बड़ी अच्छी पिक हुई है। और हम सेकंड कार्ड देख लेते हैं अब, क्योंकि एनर्जी इतनी अच्छी है तो हम सेकंड कार्ड देख लेते हैं कि आपके फाइनेंसेस, करियर, ग्रोथ, हाँ, उसको आप कोई भी मनी एस्पेक्ट, किसी भी एस्पेक्ट से देखिएगा कि अगर ये कर्मा की इतनी एनर्जी डेवलप हुई है, सो वो आपको क्या देके जाने वाली है। प्लीज प्लीज एंजल गाइड कीजिएगा वर्गो पीपल के लिए 2024 में उनके फाइनेंसेस, करियर, मनी, ग्रोथ किस तरह का रहने वाला है। प्लीज 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 गाइड कीजिएगा।
ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सो टू ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है ना, इसमें आप देखिए कि ये जो है ये एक लेडी है, और इसके हाथ में दो तलवारें हैं और इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो आपके फाइनेंसेस रुके हुए थे, जो फाइनेंसेस स्टक थे, कहीं ना कहीं जो भी करियर में जो अपॉर्चुनिटी रुकी हुई थी, मिल नहीं रही थी, आपको हर तरह से लग रहा था कि आई एम कैपेबल फॉर दिस, बट कुछ चीजें हो नहीं पा रही थी। तो वो चीजें कहीं ना कहीं मैं कटती हुई देख पा रही हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड होता है ना, ये कार्ड ही होता है कि कुछ इस तरह की एनर्जी डेवलप होगी है कि जो एक नेगेटिव था, ठीक है, और एक पॉजिटिव था, उनमें कहीं ना कहीं द्वंद था, द्वंद की एनर्जी थी। आप देखिए ये लेडी है, इसकी आंखों पे पट्टी बंधी है क्योंकि ये अच्छे से चीजों के बीच में ना डिसर्न नहीं कर पा रही है। आंखों पे पट्टी बंधने का ही मतलब होता है ना कि अच्छे से समझ नहीं पा रही है, संतुलन नहीं बना पा रही है। सो कहीं ना कहीं जिसे एक नेगेटिव एस्पेक्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट बोलते हैं, और वो आपस में जिसे कहते हैं ऐसे करके चीजों को खत्म कर देते हैं, चीजों को नहीं होने देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको इस एनर्जी में से बाहर आते हुए देख पा रही हूँ 2024 में। सो 2024 में आप इस एनर्जी में भी रहेंगे, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी होगी जो हर फील्ड में आपको कामयाबी दिलाएगी। और आपके फाइनेंसेस में भी मैं साफ देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप द्वंद की एनर्जी से बाहर निकल के अपने लिए बहुत अच्छा कुछ बना लेंगे। हो सकता है करियर में कुछ लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो दो इच्छाओं में, हाँ बहुत बार होता है कि फादर कह रहे हैं कि ये कर ले और मेरा मन है कि ये करने का, ठीक है। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि आप बहुत अच्छे से दोनों चीजों पे ना, ये जो आंख पे पट्टी बंधी होती है, बहुत बार ये आंख पे पट्टी बंधी हुई होती है, ये होती है कि कुछ लोग तो आंख बंद करके मदर फादर की बात मान लेते हैं। उसमें क्या होता है कि आप कामयाब भी हो जाते हैं और पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता क्योंकि आप कुछ और करना चाहते थे। एक सिनेरियो तो होता है ये, ठीक है, क्योंकि आंख पे पट्टी बंधी हुई है तो ये एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर लेना, ठीक है। तो एक तो आपने वो नहीं करना है 2024 में। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि अपने आइडियाज पे इतना जोर करना कि दूसरे के आइडियाज को तवज्जो भी ना देना, या यानी कि पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो उसको बिल्कुल ही ना मानना। एक दूसरे तरह के इंसान ऐसे भी होते हैं ना कि दूसरे की बात को सुनने से पहले ही डिस्कार्ड कर देना, ठीक है, और अपने अपने पे ही चलना। उसमें क्या होता है कि थोड़े दिन के बाद आप पछताते हैं कि ठीक है, पेरेंट्स जो कह रहे थे उस पर मुझे ध्यान देना चाहिए था। सो दोनों तरह की एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये क्योंकि कार्ड ही इस तरह का आया है कि दो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं, और दो विचार हैं और दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और कुछ दो इच्छाएं ऐसी हो सकती हैं करियर में जो ग्रोथ नहीं होने दे रही थी, तो वो अब ठीक हो जाएंगी। तो इसमें इसको मैं गाइडेंस के तौर पे आपको दूंगी कि आपने जो भी ये द्वंद की एनर्जी है, ठीक है, दो इच्छाएं हैं, दो करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये करूं कि ये करूं, इसको छोड़ दूं कि इसको रख लूं, इस तरह के डिलेमा में कहीं आप लोग मुझे दिख रहे हैं। सो आपने इसको, आप मुझे दिख रहे हैं कि आप इसमें से निकल जाएंगे 2024 में। आप बड़े अच्छे से गौर करेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। और आप सामने वाले की इच्छाओं का भी सम्मान करेंगे, उनकी सजेशंस पे भी गौर करेंगे और अपनी इच्छाओं का भी सम्मान करेंगे, और दोनों चीजों पे गौर करते हुए, दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए, ठीक है, अपनी आंख की ये पट्टी खोलते हुए, अच्छे से डिसर्नमेंट की एनर्जी में जाते हुए और अच्छे से अपने लिए बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो फाइनेंसेस में जो भी चीजें थी, बहुत बार ऐसा होता है कि एक इच्छा दूसरी इच्छा की कॉन्ट्रेडिक्टरी हो जाती है। तो हो सकता है 2023 आप लोगों के लिए ऐसा रहा हो कि एक इच्छा दूसरी इच्छा पे कभी भारी होगी, मतलब जगलिंग रही है कहीं ना कहीं, हाँ, जिसे कहते हैं कि कभी ये हो गया कभी वो हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। तो उसका रीजन तो है कि हम सबने जो है ना हमारे कार्मिक साइकिल्स काफी कंप्लीट किए हैं, तो काफी तो हमें रिलीफ वहां से मिल जाएगा, क्योंकि 30 नवंबर से बहुत सारे ट्रांजिट इस तरह के हुए हैं, फिर 4 दिसंबर से हुए हैं, फिर 15 ऑफ दिसंबर से होने जा रहे हैं कुछ ट्रांजिट इस तरह के। जितने भी प्लैनेट्स रेट्रोगेड थे, धीरे धीरे वो अपनी नियमित चाल में आ गए हैं। सो 2024 प्रॉमिस कर रहा है आप लोगों को वर्गो कि आप लोग जिन डिलेमाज में थे, जिन दो कॉन्ट्रेडिक्टरी इच्छाओं के बीच में फंसे हुए थे, दो करियर ऑप्शंस में से किसको चूज करें, ऑप्ट करें, उसमें फंसे हुए थे, दो करियर पाथ में कहीं फंसे हुए लोग मुझे दिख रहे हैं, हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं, दो करियर पाथ में से कि इसको लूं कि इसको लूं, ठीक है। तो आपके लिए इस तरह से कोई क्लियर गाइडेंस तो नहीं है कि आप इसको लें, आगे हम कार्ड पढ़ेंगे तो वहां से कुछ हमें क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन ये है कि आप अपनी आंखों पे से ये पट्टी हटा दें और अपनी दो इच्छाओं को अच्छे से तोल के बैलेंस करके देखें कि आपकी कौन सी इच्छा
आपका कौन सा करियर, आपका कोई कोर्स करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं कि बाहर जाना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं कि यहीं पे रहना चाहते हैं, तो ये भी दो इच्छाएं मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं लेकिन पेरेंट्स राजी नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग जाना नहीं चाहते हैं, उनकी सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं कि हाँ बाहर जाने का बन रहा है बड़े अच्छे से। तो आपके लिए यही है कि आप केपेबल हो जाएंगे 2024 में चीजों को बिल्कुल साफ देखने में कि इन दोनों चीजों में से मेरे लिए सर्विसेबल क्या है। और मोस्टली जो हम स्टक होते हैं ना, तो स्टक होते हैं हम अपने आप से, अपनी ही इच्छाओं से, अपने ही दो विचारों से। तो हम खुद को ही स्टक कर लेते हैं, उसमें ऐसा कोई बाहर का फैक्टर इतना होता भी नहीं है। सो बड़ी अच्छी सी ये चीज है कि जो भी आपके फाइनेंसेस की ग्रोथ है, मनी की ग्रोथ है, हाँ, करियर की ग्रोथ है, कोई भी करियर पाथ लेने का ऑप्शंस है, वो आपके हाथ में ही है। नंबर 2 इसका कार्ड का नंबर है, तो 2 हमेशा ही फ्री विल को डिपिक्ट करता है, ठीक है। हमें सबसे अच्छा तो ये लगता है कि चीजें हमारे लिए चुन के ना भेज दी जाएं। फ्री विल करना लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन फ्री विल जिसे कहते हैं गुण होता है, ठीक है। एक जिसे कहते हैं ना वरदान होता है, तो इस वरदान को क्लेम कीजिएगा कि फ्री विल आपको दी जाती है। 2024 में आपको फ्री विल दी जाती है कि चाहे तो इस पे काम करें चाहे इस पे काम करें, ठीक है। बस ये आंखों की पट्टी आप हटा दें, यानी कि डिसर्नमेंट की पावर में आए, चीजों को अच्छे से जाने समझें कि चीजों का आखिर में एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो गाइज क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, आप फ्री विल की एनर्जी में रहने वाले हैं, लेकिन की चॉइस आपकी ही रहेगी। 2024 में चॉइस आपकी ही रहेगी, सो चूज वाइजली, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस है कि जो भी चूज करें वाइजली चूज करें। ऐसा ना हो कि जो आज चूज किया है, आज अच्छा लग रहा है, आज मजा आ रहा है और कल उसमें मजा ना आए। तो चूज वाइजली, उसके लिए यही है कि आंखों की पट्टी हटाएं, यानी कि साफ साफ देखें, क्लियर देखें, मन के बहकावे में ना आए, छलावे में ना आए, ठीक है। अपने विवेक और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, ठीक है। थर्ड कार्ड हम लेंगे वर्गोज की रिलेशनशिप्स कैसी रहने वाली हैं 2024 में। तो एंजल प्लीज गाइड कीजिएगा 2024 में वर्गो ट्राइब का रिलेशनशिप का एनर्जी कैसा रहने वाला है। ओके, वाओ, आई मीन वाओ, आप देखिए इसको, दी सन। हाँ, तो सन का जो कार्ड होता है ना, वो लाइट का, लाइफ का कार्ड होता है। आप सन से क्या देखते हैं, क्या देखते हैं आप सन में? हाँ, जब सन अपनी पूरी छटा में होता है, सूर्य जब पूरा चमक रहा होता है, आप उसकी तरफ देख भी नहीं पाते हैं। इतनी उसकी चमक होती है, इतनी उसकी छटा होती है कि आपको अगर उसे धन्यवाद भी देना है, उसको प्रणाम भी करना है, तो आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप में आप लोगों की एनर्जी है कि आपकी रिलेशनशिप्स वाली एनर्जी। और रिलेशनशिप का मतलब गाइस आपके लव अफेयर्स ही नहीं है, डेफिनेटली लव अफेयर्स भी रिलेशनशिप्स में आते हैं, बट आपके ओवरऑल रिलेशनशिप्स, हाँ, जहां भी आप इंटरेक्ट करते हैं दो लोगों के साथ, आपकी फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, आपकी अच्छे वाली फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, बेस्ट वाली फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, आपके रिलेशंस हो सकते हैं, आपके इंटीमेट रिलेशंस हो सकते हैं, हाँ, आपके आसपास कोलीग, नेबर्स, ये सब भी रिलेशनशिप्स में ही आता है। तो आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में थ्रू आउट 2024 सूरज की तरह चमकेंगे, यानी कि लोग आपको ऐसे देखेंगे कि अरे ये क्या हो गया, लोग आपसे पूछेंगे। आपके रिलेशनशिप्स भी ओवरऑल इतने अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि देखिए एनर्जी ही हर चीज की जिसे कहते हैं जननी है। आपकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी तो आप अच्छे काम करेंगे, आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे कहीं ना कहीं, तो अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपकी रिलेशनशिप्स चाहे वो पुरानी हो, पुरानी अगर खराब है, कोई उसमें प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी रहने वाली है सन की एनर्जी। सन की एनर्जी होती है बिल्कुल सच, अंधेरे को बिल्कुल हटा देने वाला। सन कुछ करता है क्या? अंधेरे से लड़ता है क्या उसको हटाने के लिए? नहीं, जहां सूरज है, जहां प्रकाश है, वहां अंधेरा होता ही नहीं है। सो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप्स में इस तरह के एस्पेक्ट में डेवलप होते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आप बिल्कुल सच्चाई में आ जाएंगे, बिल्कुल अच्छाई में आ जाएंगे, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फिर आपको वैसे ही सच्चे और अच्छे इंसान मिलेंगे, क्योंकि सच्चे और अच्छे इंसान के साथ एक झूठा इंसान तो रह ही नहीं सकता, वो उसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा ही नहीं। और जब दो सच्चे लोग मिलकर एक रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो रिलेशनशिप सेटिस्फाइंग, फुलफिलिंग और ग्रोथ करने वाला। देखिए दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं ना, एक जो आपको ग्रो ना करने दे, आपको खींच के रखे, आपको ट्रैप्ड फील कराए, आपकी ग्रोथ ना होने दे किसी भी तरह से। और एक रिलेशनशिप है जहां पे आपको अच्छा लगे, एक्सपेंडेड फील हो, हम्म
जितना आप हो उससे ज्यादा आपको फील हो, जो आपकी ग्रोथ कराए हर तरीके से, ठीक है, और जो आपको सेटिस्फाइड फील कराए कि हाँ मैं बहुत लकी हैप्पी गो लकी पर्सन हूँ कि ये रिलेशनशिप या एक पर्टिकुलर पर्सन मेरी लाइफ में मैं अट्रैक्ट कर पाया हूँ या कर पाई हूँ। सो ये है आपकी एनर्जीज की, सॉरी, रिलेशनशिप्स की एनर्जी 2024 में, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, बशर्ते कि आप अपने आप पे काम करें, मेहनत करें, मेहनत आपसे मांगेगा। 2024 पूरा आप लोगों से वर्गो मेहनत मांगेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे ना तो सूरज की तरह चमक भी जाएंगे। और चमकने में सूरज से बड़ी चीज तो कोई नहीं है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, कि हम कौन सा एग्जाम्पल उसको दें कि चमकना है तो इसके बराबर चमकना है, तारे के बराबर चमकना है, चांद के बराबर चमकना है, नहीं। वो तो खुद इन पे डिपेंड करता है, चांद तो सूरज पे डिपेंड करता है, और तारे इतनी दूर हैं कि उनकी चमक उतनी ज्यादा नहीं है, हालांकि वो सूरज से बड़े हैं। पर हम जहां रहते हैं, हम जहां पे हैं, वहां सबसे चमकीली चीज क्या है? सूरज। तो आप इस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं कि आप बहुत शाइन करेंगे, बहुत शाइन करेंगे, ठीक है। सो अब लेंगे हम इन्हीं सब एनर्जीज के रिगार्डिंग हम थोड़ी सी गाइडेंसेस लेते हैं, एडवाइजेस लेते हैं, सजेशंस लेते हैं कि ये हम अपनी लाइफ में कैसे लाएं, या अगर एक बार ले आए हैं तो उसे मेंटेन कैसे रखें। बहुत बार चीजें आती हैं पर हमें मेंटेन करना नहीं आता है। सो फर्स्ट गाइडेंसेस लेते हैं हम ओशो से, ठीक है। तो इसमें है द ड्रीम, और आपका इतना अच्छा सा कार्ड आया है लव, रिलेशनशिप एंड रोमांस में, ठीक है। इतना अच्छा सा कार्ड आया है और साथ में आया है द ड्रीम। तो देखिए, ये जो इंसान है, इसको मैं लेडी ना कह के इंसान कहूंगी, क्योंकि मेरी रीडिंग जेंट्स भी देखते हैं और लड़के लोग भी देखते हैं। सो आप यहाँ पे अपने आप को इमेजिन कीजिएगा। तो ये आपका ड्रीम है वर्गो पीपल, कहीं ना कहीं 2024 में ये आपका ड्रीम है आपके रोमांटिक पार्टनर के लिए, कि आप एक अच्छा सा सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहते हैं, तो ये फुलफिल किया जाएगा। और अभी हमें और भी गाइडेंसेस लेनी है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा ड्रीम जब हमें दिया जाता है तो उसके लिए हमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मांगी जाती है ना। कोई भी जिससे कहते हैं कोई बड़ी चीज आपको तभी दी जाती है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप संभाल पाएंगे उसको कि नहीं। तो वो गाइडेंसेस भी हमें मिल जाएंगी थ्रू आउट द रीडिंग, ठीक है। लेजीनेस, अब ये देखिए, अब ये कार्ड आया है कि आपकी एनर्जीज ऐसी रहने वाली हैं, हो सकता है आपकी एनर्जीज अभी ऐसी हो। सो गाइज, आपने इस वाली एनर्जी जो नेचुरल ही आएगी, और ऐसा नहीं होता कि नेचुरल आएगी तो ये नहीं होगा, ये भी होगा। नेचुरल जब कोई चीज आती है, आपका फर्ज बनता है कि जो पहले था आप उसे छोड़ दें। सो आपने 2023 में जो लेजी लेजी रहे हैं ना, ज्यादा काम नहीं किया है, इस एनर्जी से एकदम बाहर आ जाएं, क्योंकि आपको 2024 में बहुत काम करना है। हाँ, आपके लिए वरदान ये है कि अगर आप काम करेंगे तो आप फिर सूरज की तरह चमकेंगे, ये आपका वरदान है। लेकिन उसके लिए कंडीशन अप्लाइड है वर्गो पीपल, एंड क्योंकि आपका अर्थ एलिमेंट है तो मुझे पता है कि आप मेहनत कर सकते हैं, आपको पता है मेहनत कैसे की जाती है, मेहनत करना आपको आता है और आप यूज टू हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइडेंस ले रहे हैं मून से, डू नॉट लेट प्राइड गेट इन योर वे, और इसको मैं इसके साथ समझाना चाहूंगी कि जब ये ड्रीम फुलफिल हो रहा हो या होने वाला हो या हो चुका हो, तो उस टाइम पे गाइस आपने ढील नहीं बरतनी है, क्योंकि क्या होता है ना, भगवान हमें दे देता है, लोगों को लगता है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। मैं आपको सच बताऊंगी, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जब हम बहुत शिद्दत से कोई चीज चाहते हैं ना, कि हमें चाहिए, हमारा ड्रीम है, हमें सोलमेट चाहिए, तो वो सोलमेट हमारी लाइफ में आता है, या वो ड्रीम जॉब हमारी लाइफ में आती है। कुछ लोगों के लिए ड्रीम जॉब भी हो सकती है, ड्रीम करियर भी हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट का अगर उनका ड्रीम है, ये भी हो सकता है। लेकिन जब इस तरह की चीजें आती हैं, तो कोई इंसान के तौर पे, तो खासकर जब कोई सोलमेट या कोई एक अच्छा इंसान हमारी लाइफ में आता है, ठीक है। बुरे इंसान के साथ तो हम सीधे होके रहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। जब कोई अच्छा इंसान हम अट्रैक्ट कर लेते हैं ना लाइफ में, तो कहीं ना कहीं हम प्राउड ही हो जाते हैं, प्राउड हमारे बीच में आता है, ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि ठीक है कि ये तो सीधा साधा सा इंसान है, तो मैं ईगोइस्टिक हो जाता हूँ। मन के ही ऐसे ही खेल चलते हैं। तो ये आपके लिए क्लियर गाइडेंस है कि जब इस तरह का कुछ होने वाला हो या हो गया हो, कि ये ड्रीम पार्टनर, ये सोलमेट आपकी लाइफ में अप्रोच करे, उस टाइम पे ईगो को बीच में नहीं आने देना है। थैंकफुल रहना है इस इंसान के लिए कि इसने आपको चुना एज ए सोलमेट, ठीक है। तो इस तरह का मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि ये गाइडेंस इसके रिगार्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड लेते हैं मून से, सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है।
आपने ईगो को बीच में नहीं आने देना है, सरेंडर टू द डिवाइन। सो ये वर्गो पीपल आप लोगों के लिए आया है। मैंने और भी ज़ोडिएक की रीडिंग बनाई है, अभी किसी में ये कार्ड नहीं आया है, तो सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। सो इस कार्ड को मैं थोड़ा इसकी हेल्प से समझाऊंगी। लाइक आपने जैसे कहते हैं ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, हालांकि ऐसा होता कहाँ है, हम तो पहले फल की इच्छा करते हैं और फिर कर्म करते हैं, ठीक है। पर क्योंकि आपकी रीडिंग में ये कार्ड आया है तो हम इसको सीरियसली लेंगे, लाइक सरेंडर टू द डिवाइन। तो कहीं ना कहीं डिवाइन को सरेंडर आप कैसे कर सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए अपनी मेहनत आपको पहले करनी है और रिजल्ट आपको बाद में मिलेंगे। और हर फील्ड में, हर करियर में ऐसा ही होता है। आप कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं, आप 30 दिन काम करते हैं, ठीक है, फिर अगले महीने की 10 तारीख को आपको सैलरी मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप काम पहले करते हैं ना। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विस आप पहले देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको उसका फल मिलता है। कोई भी चीज, कोई भी सर्विस पहले दी जाती है, फिर उसकी पेमेंट आती है। सो आपको हार्डवर्क पहले करना है और अपने हार्डवर्क को सरेंडर कर देना है डिवाइन को, कि डिवाइन आप देखिए कि मेरा काम कितना है और किस तरह का है, मैं आप पे छोड़ता हूं या छोड़ती हूँ, ठीक है। तो ये बड़ी प्यारी सी गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है। हम लाइफ में बहुत बार कुछ चीजें इसलिए भी नहीं बना पाते हैं कि हम इतने एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं कि हम उसको भूल ही जाते हैं, हम बिगर पिक्चर में से उसको निकाल देते हैं, हमें लगता है हम ही कर रहे हैं, नहीं, वो ही कर रहा है, ठीक है। सो आपने कर्म करना है और फल उस पे छोड़ देना है। और जब वो फल देता है ना, तो आपकी उम्मीद से बहुत ज्यादा और आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा फल मिलते हैं आपको, ठीक है। ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। देन नेक्स्ट कार्ड फ्रॉम दी हमने लिया है एंजल से। सो ये है लेट गो का कार्ड। सो कहीं ना कहीं लेट गो की एनर्जी मैं इस कार्ड से पिक कर पा रही हूँ कि जो भी दो इच्छाएं हैं, जो बहुत परेशान कर रही हैं, जो चॉइस नहीं करने दे रही हैं या समझ नहीं आ रहा है कि इसको चुनूं उसको चुनूं, जिसमें सारा 2023 आपका खराब हो गया, निकल गया है। सो कहीं ना कहीं उसका हल निकलेगा लेट गो की एनर्जी में जाके। पास्ट का अगर कुछ पकड़ा हुआ है आप लोगों ने ना, तो उसको लेट गो कर दीजिए। पास्ट में हो सकते हैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो गए हों जो अच्छे ना हुए हों, तो उसको लेट गो करना है, ठीक है। क्योंकि हैवी कार्मिक काटा है हम सब ने, आई नो दैट, तो उसको छोड़ देना है आपने। डिवाइन को सरेंडर करना है न्यूनेस के लिए। ये डिवाइन को जब आप सरेंडर करेंगे ना, तो बहुत इजीली ये जो द्वंद की एनर्जी है इसमें से आप बड़ा इजीली, जिसे कहते हैं, निकल पाएंगे, ठीक है। और अब लेते हैं हम लास्ट कार्ड फ्रॉम द एंजल। ओके गाइस, फॉरगिवनेस एंड लेट गो। अब मैंने सोचा ही था कि लेट गो ना इतना क्लियर हो नहीं पाया कि किस रिगार्डिंग आया। अब देखिए, फॉरगिवनेस विद लेट गो। सो कहीं ना कहीं मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आप लोगों की कि कुछ पास्ट में, चाहे तो वो 2023 में हुआ है, चाहे वो और पास्ट में हुआ है, चाहे वो बचपन के कोई इश्यूज हैं, चाहे वो बचपन के ट्रोमाज हैं, चाहे वो हार्ट ब्रेक्स हैं, चाहे वो बिट्रेयल्स हैं, कहीं ना कहीं मैंने एनर्जी पिक की थी इसके साथ। पर मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट टू लेट गो, मतलब किसको छोड़ना है। सो लेट गो करना है उन सब चीजों को। अब मैं पिक कर पा रही हूँ सारी की सारी चीजें, ठीक है। कभी कभी हो सकता है आपने अपना 100% दिया हो और आपको रिजल्ट ना मिला हो, क्योंकि यूनिवर्स के काम करने के तरीके बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा नहीं चलता है, बहुत घूम फिर के चीजें होती हैं। धीरे धीरे हम रीडिंग्स बनाएंगे और वीडियोस में बनाऊंगी, और मैं रीडिंग्स के अलावा भी वीडियोस बनाऊंगी। धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत चीजें समझाने वाली हूँ जो मुझे खुद समझ में आई हैं अपनी लाइफ में। वो कोई ऐसी चीजें नहीं है कि मैंने कहीं से सुन ली है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है लाइफ को, जो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, वो सब चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यही रीजन है कि मैंने ये चैनल बनाया है। सो लेट गो, कहीं ना कहीं ना उन चीजों को लेट गो करना है, क्योंकि देखिए वो पास्ट में है, वो मेमोरीज में है, अब वो इटसेल्फ कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। और अगर हम उन्हीं को 24 घंटे सोचेंगे तो मुझे बताइए फिर नयापन कैसे आएगा। कोई नई चीज लाने के लिए भी पुरानी चीज को वहां से हटाना पड़ता है। सो प्लीज लेट गो कीजिए। एंड देन कार्ड आया है फॉरगिवनेस का। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं पिक कर पा रही हूँ कि किसी ने आपको बहुत जबरदस्त ऐसे धोखा दिया है, दिल तोड़ा है, हाँ, तो उनको प्लीज फॉरगिव कर दीजिए अगर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं इस चीज को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करती हूँ कि बहुत बार किसी इंसान ने दूसरे के साथ ऐसा कुछ किया होता है कि हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दिस इज कंप्लीटली ओके एंड आई अंडरस्टैंड दिस कि ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स ओके, मत कीजिए। क्योंकि ये भी एक वो होता है ना कि करना ही है, माफ कर दीजिए। नहीं कर पा रहा है कोई इंसान तो भाई क्या करे, नहीं कर पा रहा है। सो आपके लिए मेरी गाइडेंस है, पर्सनल गाइडेंस, की आप खुद को माफ कीजिए।
हम दूसरों से उतना नाराज नहीं होते हैं गाइस जितना हम खुद से नाराज होते हैं। जब कोई हमें धोखा देता है ना, हम उस चीज को पिक कर पाए या ना कर पाए, हम खुद से नाराज होते हैं कि मैंने इस इंसान पे इतना भरोसा क्यों किया कि इसने ये मेरे इतने करीब आ गया कि मुझे धोखा दे पाया, या एक चीज इतने साल मेरे साथ हुई मैंने क्यों बर्दाश्त की। तो कहीं ना कहीं हम खुद से बहुत नाराज होते हैं, उसका हमें पता नहीं होता, हमें लगता है हम सामने वाले से नाराज हैं। हम सामने वाले से ज्यादा खुद से नाराज होते हैं क्योंकि हम 24 घंटे अपने साथ रहते हैं। तो हमारी खुद से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप खुद से बहुत नाराज हैं गाइज। तो आप सबसे पहले खुद को माफ कीजिए। अगर आप में हिम्मत है सामने वाले को माफ करने की, आप रेडी हैं, आप उस स्टेज पे आ गए हैं, क्योंकि इसकी भी स्टेजेस होती हैं। मैं आपको कहूँ आप माफ कर दीजिए, आप कहेंगे हाँ मैंने माफ कर दिया, नहीं ऐसे नहीं होता। ठीक है, चीजें जब समझ में आती हैं कि किस तरह से हो रही हैं, किस तरह से हुई हैं, तभी आप माफ कर पाते हैं। लेकिन प्लीज सबसे पहले आप अपने आप को माफ कर दीजिए और नई सी एनर्जीज को पिक करें, डिवाइन पे छोड़ दें। और अब मुझे ये भी समझ में आ गया है, सरेंडर टू द डिवाइन जो था ना, ये इस केस में था कि उसका जो कर्मा है, जिस इंसान ने वो सब कुछ किया है, वो आप छोड़ दीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए कि ठीक है मैंने अपना कुछ बनाना है, मुझे सूरज की तरह चमकना है। ठीक है, मैंने शाइन बैक करना है, मैंने शाइन करना है, और मैंने ऐसा शाइन करना है कहीं ना कहीं कि वो ही लोग जिन्होंने मेरे साथ कुछ बुरा किया था मुझसे नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। इतना मैं शाइन करूंगा, इतना मैं शाइन करना चाहता हूँ कि वो मुझसे नजर भी नहीं मिला पाएंगे। तो ठीक है, दैट वाज देयर कर्मा, उनको दिया जाएगा। आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। आप उसमें एक्शन ओरिएंटेड बनिए ही मत कि इसने मेरे साथ बुरा किया है मुझे ही कुछ करना है। नहीं, बहुत तरीके से लोगों को पनिश किया जाता है। हो सकता है जो उस इंसान ने या कुछ लोगों ने आपके साथ किया है वो उनके साथ कोई और कर देगा। आपको क्या जरूरत है बीच में पड़ने की? आप अपनी एनर्जीज को इंप्रूव कीजिए, आप अपनी रीडिंग को क्लेम कीजिए, आप अपने गिफ्ट्स देखिए, आप अपने बूंस देखिए, आपको क्या पड़ी है हर किसी के कर्मा में उलझने की, क्योंकि 2024 बड़ा अच्छा सा कुछ आपके लिए लेके आया है। सो गाइज, अब लास्ट में हम ले लेते हैं थोड़ी सी ब्लेसिंग्स, गाइडेंस। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। ओके, ठीक है, 3 कार्ड ही पिक करूंगी। ओके ओके, एंसेस्टर्स गाइडेंस है कहीं ना कहीं गाइस। ठीक है, थ्रू आउट दी रीडिंग तो ये कहीं भी नहीं आया था, लेकिन इन कार्ड्स के थ्रू आया है। कहीं ना कहीं आपको आपके एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं। तो कोई साइन देखिएगा, लाइक कोई आपको एंजल नंबर तो नहीं दिख रहा है। आप बड़ी फ्रीक्वेंटली कोई नंबर देख रहे हो, नंबर रिपीटिशन, लाइक 222 देख रहे हैं, 333 देख रहे हैं, 555, 666 देख रहे हैं, 1111 देख रहे हैं। तो इस तरह से भी एंजल एंसेस्टर्स आपके आपको गाइड करते हैं। और बहुत बार हमें कोई ड्रीम आ सकता है, कोई सपने में आके आपका कोई लव्ड वन जो कि गुजर गया, जिसकी डेथ हो गई, वो आके आपको कोई मैसेज दे सकता है। तो इस एंसेस्टर्स की गाइडेंस के लिए ना थोड़ा सा आप अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिएगा। 2024 में आपको कभी भी ऐसा कोई ड्रीम आए तो उसको मतलब आपने उससे देखना है, काफी अच्छे से देखना है उस चीज को कि वो क्या आपको गाइडेंस दे रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है रीडिंग। सो रीडिंग, कहीं ना कहीं रीडिंग को मैं लूंगी कि जैसे हम रिजुवेनेट करते हैं अपने आप को, कुछ अच्छा स्टफ आप पढ़ें। ये एक जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल स्टफ भी हो सकता है। ठीक है, और जो भी आपको पसंद है कहीं ना कहीं आप रीड करें। जिसे कहते हैं मोटिवेशनल जो बुक्स होती हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो रीडिंग के लिए आपको बोला जा रहा है, हो सकता है इससे आपकी नॉलेज भी बढ़े, हो सकता है इससे आपकी ग्रोथ भी हो। तो रीडिंग है तो आप इसे कंसीडर कीजिएगा कि आपने कुछ अच्छा सा स्टफ ना रोज पढ़ना है, चाहे आप आधे घंटे के लिए ही पढ़े। ठीक है, एंड कीप ऑन गाइस, आपने चलते ही चले जाना है, आपने रुकना नहीं है। आपने डिवाइन को सरेंडर कर दो वो चीजें, वो जितना नेगेटिव एस्पेक्ट है लाइफ का वो उसका टेक केयर कर लेगा। ठीक है, वो उसका मास्टर है, हम उसके मास्टर नहीं है। हम बहुत छोटी सी चीजें हैं, छोटे से टाइम फ्रेम में छोटा सा एनर्जी लेके हम आते हैं और चले जाते हैं। तो जिसका ये खेल है, ये बड़ा सा खेल, जो ये मालिक है हमारे सिर के ऊपर, उसकी शरण में चले जाना है हमने, और हमने चलते रहना है, अपना काम करते रहना है। ठीक है, लोग आएंगे, लोग करेंगे कुछ भी, वो उनका कर्मा है, वो उनको भुगतने दीजिए। आप अपना अच्छा कर्मा रखिए 2024 में, सो दैट आपके आगे की ईयर्स भी अच्छे हों। तो इस पॉजिटिव से नोट पे मैं रीडिंग खत्म कर रही हूँ। आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है, आपने रेजोनेट किया है, कनेक्ट किया है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। अगर कोई इंसान है जो इस तरह की एनर्जीज में है और जिसके लिए रीडिंग एक बून हो सकती है, लाइट हो सकती है,
थोड़ा सा अगर आपने कुछ सीखा है इससे तो कमेंट करके बताइए कि आपको किस चीज में मैं क्लैरिटी दे पाई हूँ। कोई इंसान ऐसा है जो इस परिस्थिति में है जिसका सन साइन वर्गो है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ये स्टफ वैसे भी अच्छा लगा है और कुछ एनलाइटनिंग आपको फील हुआ है, आप मेरी वीडियो को वैसे भी शेयर कर सकते हैं। मेरा नया चैनल है और मेरा मोटो है कि कहीं ना कहीं मैं ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव कर पाऊं, अपने सोल ट्राइब की लाइफ को इम्प्रूव कर पाऊं, कोई अच्छी बात उनसे शेयर कर पाऊं। सो ऐसा मेरे चैनल का मोटो है। तो आप अगर इस मैसेज से कन्विंस हुए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखना। ठीक है, आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। सो गाइज, बहुत बहुत थैंक यू। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हुई है वर्गो पीपल। मैं आपके लिए होप करती हूँ कि आपका 2024 मंगलमय होगा और कल्याणकारी होगा, और आपके मंगल की बहुत सारी प्रार्थना करते हुए, आपको ढेर ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हुए आपसे मैं विदा लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।